श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज फूतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 के हिंदी में अध्याय 2 मंत्र समझाने जा रहे हैं। मंत्र एक कहानी है जिसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानी मंत्र में हृदय को छूने वाली बात लिखते हैं। परोपकार से युक्त, करुणा से युक्त बड़ी ही मार्मिक कहानी है। देखिए आप, डॉक्टर चड्ढा की निश्चित दिनचर्या। एक बड़े शहर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। उनका नाम था चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा अपने नाम के मोहताज नहीं, बड़ा नाम था उनका, सुंदर सा महल था। वह नियम के बड़े ही पाबंद थे। प्रातःकाल मरीजों को देखते थे, शाम के समय गोल्फ खेलने जाते थे। डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन। पहले हम बताए कि डॉक्टर साहब के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। नाम था, शोहरत की, दौलत, सुंदर शरीर, सब लोग जानने वाले। भगवान ने डॉक्टर चड्ढा को सब कुछ दिया था, लेकिन बुराई क्या थी? दूसरे पॉइंट में देखें, डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए अपने घर पर ही तैयार हो रहे थे। तब तक एक पालकी को लेकर के 4 लोग डॉक्टर चड्ढा के घर के सामने आ गए। पीछे पीछे एक व्यक्ति जो देखने में अत्यंत निर्धन दिखाई दे रहा था, फटे हुए धोते थे, पैरों में उसके पास चप्पल नहीं, सिर पर एक फटी हुई पगड़ी बांधे हुए, हाथ में डंडा लेकर वह आया। वह उदास था, निराश था, हताश था। क्यों? क्योंकि उसका इकलौता पुत्र बीमार था। व्यक्तियों ने पालकी को नीचे उतार दिए। डॉक्टर चड्ढा अपने घर के अंदर ही तैयार हो रहे थे। बूढ़ा भगत, लोग उस गरीब व्यक्ति को भगत कहते थे। बूढ़ा भगत बड़ी विनम्र भाव से कहा, साहब, डॉक्टर साहब, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारा इकलौता पुत्र बहुत बीमार है, देख लीजिए। किंतु हम आपको बताएं,
कि डॉक्टर साहब मानवता का घोर उल्लंघन किए। डॉक्टर चड्ढा कड़वे स्वर में कहने लगे, जाओ कल्याणा, यह मरीज देखने का समय नहीं, हमारे गोल्फ खेलने का समय है। एक तरफ एक निर्धन व्यक्ति, बूढ़ा भगत, अपने इकलौते पुत्र को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के घर आया, और उधर डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर चड्ढा घर से बाहर निकले, बूढ़ा भगत हाथ जोड़ लिया, अपनी पगड़ी को उतारा, डॉक्टर साहब के पैरों पर रख दिया, हाथ जोड़ लिया, रोया, गिड़गिड़ाया अनेक बार, कहने लगा, कृपा कीजिए साहब, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास मेरे जीवन का एक ही सहारा है, मेरा वह पुत्र, 7 में से सिर्फ एक ही है सरकार, आप दवा कीजिए। लेकिन होता क्या है, हृदय को छूने वाली कहानी है, करुणा से परिपूर्ण है। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत की बात को अनसुना करके ड्राइवर को संकेत दिए। ड्राइवर गैरेज से गाड़ी निकाला, डॉक्टर साहब गाड़ी पर बैठ गए, बूढ़ा भगत रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, दया की भीख मांगता रहा। लेकिन कठोर हृदय वाले डॉक्टर चड्ढा अपनी गाड़ी में बैठ करके गोल्फ खेलने के लिए चले। अपलक देखता हुआ वह बूढ़ा भगत हताश और निराश हुआ। अपने पुत्र को लेकर के वो घर आया। इलाज के अभाव में भगत के पुत्र की मृत्यु, हालत बिगड़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। रात्रि के समय इलाज न होने के कारण भगत का इकलौता पुत्र सदा सदा के लिए सो गया। अर्थात इलाज के अभाव में भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। भगत के जीवन का सहारा, आंखों का तारा, प्राणों से भी प्यारा वह पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। अंधेरी रात, संकट की रात, विपत्ति की रात का एक एक क्षण काटना भगत के लिए बड़ा ही मुश्किल था। आगे क्या होता है, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का सर्प प्रेम तथा 20वीं वर्षगांठ का आयोजन। इधर भगत की पत्नी एक टूटे हुए छोटे से छप्पर में अपना जीवन यापन करने। भगत संकुलाता, काटता, रस्सी बनाकर बाजारों में बेचता, किसी तरह से उसका जीवन यापन। दिन जाता रहा, समय गुजरते डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का सर्व प्रेम। डॉक्टर चड्ढा के पास एक ही पुत्र जिसका नाम कैलाश। कैलाश एक होनहार बालक था, उसकी अच्छी पहचान थी, कॉलेज में उसका नाम था, उसको जानने और पहचानने वाले अनेक लोग थे। उसका शौक था, सर्पों को पालता था, सर्पों से प्रेम करता था। कई बार तो वह विद्यालय में ही सर्पों को दिखा चुका था।
20वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। कैलाश की अवस्था 20 वर्ष की हो गई थी। उसी दिन डॉक्टर चड्ढा का वो आशियाना इतना सुंदर सजा हुआ था, जो लोग देखते थे मुग्ध हो जाते थे। डॉक्टर चड्ढा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। कोई इधर से आता, कहता रे कैलाश इधर आओ, कोई उधर से आता, कहता कैलाश इधर आओ। जहरीले नाग द्वारा कैलाश को डसना पहले अनुमान होता है कि कैलाश का सर्पों से अत्यधिक प्रेम। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। रात्रि का समय था, चांदनी रात थी, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उसी समय कैलाश की एक सहपाठिनी, साथ में पढ़ने वाली छात्रा, जिसका नाम था मृणालिनी। मृणालिनी आई और कहने लगी, कैलाश तुम अपने सर्पों को दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी आज हमारे सर्प भूखे क्रोधित होंगे, यह अवसर सर्पों का खेल दिखाने का नहीं है, मान जाओ किसी दूसरे दिन दिखा देंगे। कैलाश की ही कुछ सहपाठी व्यंग कसने लगे, कहने लगे, अरे कैलाश जब मृणालिनी ने सर्प दिखाने की बात कही तो क्यों नहीं दिखा देते। मृणालिनी समझ गई। उन्होंने कहा, कैलाश सर्प मत दिखाओ। किंतु कैलाश के कुछ मित्र कहने लगे, नहीं कैलाश हम लोग तो आज सर्प का नृत्य देखेंगे, सर्पों को देखेंगे। कैलाश को भी क्रोध आ गया। कैलाश ने एक एक करके अनेक सर्पों को निकाले, बीन को बजाई और मंगूर बजाते ही एक एक विषैले सर्प बाहर निकल गए। एक मित्र ने कहा, अरे कैलाश तुम तो इस विषैले सर्प के दांत को तोड़ दिए हो। कैलाश ने कहा, मेरे मित्र जितने भी सर्पों को हमने पाला है, यही हमारे पास सबसे विषैला सर्प है। विश्वास रखो, हमने इसके जहरीले दांत को नहीं तोड़ा। मित्र ने कहा, कैलाश मुझे विश्वास नहीं होता, यदि ऐसी बात है तो दांत को दिखा दो। कैलाश ने विषैले सर्प की गर्दन को तेजी से दबाया, उसके अग्रभाग के दोनों दांतों को दिखाया और जैसे ही हाथ को ढीला किया, सर्प तेजी से कैलाश की अंगुली में काट लिया। फिर क्या था, सारी खुशियां गम में बदल गई। देखते ही देखते दुख के बादल छा गए। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी कैलाश के कटे हुए स्थान पर, जहां पर सर्प ने काटा था, वहां लगाया गया। कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि सर्प काटने का मंत्र एक व्यक्ति है जिसे लोग भगत कहते हैं, वो जानता है। यदि वो बूढ़ा भगत आ जाए तो कैलाश की जान बच सकती है। जहरीले नाग द्वारा कैलाश को डसना, बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलाना। ठंडी का महीना था, घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सर्द हवाएं चल रही थी। इधर कैलाश के पिता डॉक्टर चड्ढा
मूर्छित हो गए। संपूर्ण सुख दुख में परिवर्तित हो गया। कैलाश मूर्छित हो गया। लोग कहने लगे, कैलाश की सांसें भी रुक रही। दो लोग गए। एक छोटे से छप्पर में बूढ़ा भगत रहता था। बूढ़े भगत को बुलाए और कहे, भगत चलो, आज डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को सर्प काट लिया है और भगत तुम्हारे जैसा सर्प झाड़ने का मंत्र कोई नहीं जानता। चलो, नहीं तो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र कैलाश इस दुनिया से आज सदा सदा के लिए चला जाए। भगत जब इस बात को सुने तो उन्हें अतीत याद आने, पिछले दुख की बातें याद आने। भगत सोचने लगे, वही डॉक्टर साहब हैं जिनके पैरों पर हमने अपनी पगड़ी उतार दी, जिनके सामने हमने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, लेकिन एक बार भी डॉक्टर साहब मुड़कर नहीं देखे। मैं नहीं जाऊंगा, मन में सोचे। वह दोनों लोग भगत को बुलाकर तो वापस आ गए। भगत घर के अंदर गए। बुढ़िया ने पूछा, भगत क्या हुआ, इतनी रात को क्या बात है? भगत कहने लगे, भगवान बड़े कारसाज। आज डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प काट लिया। मैं नहीं जाऊंगा, किंतु अंतर्द्वंद होने लगा। एक बार वो घर से बाहर जाते, बाहर से अंदर आते, अंततोगत्वा उस बुराई। भगत रात के समय गए डॉक्टर चड्ढा के घर और कैलाश को झाड़ने लगे। प्रातःकाल होते होते कैलाश की मूर्छा दूर हो गई। कैलाश जीवित हो गए। भगत चुपचाप वहां से उठे, अपने घर वापस चले। चारों तरफ खुशियां छा गई। डॉक्टर चड्ढा मन में विचार करने लगे कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति था, कहां चला गया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। डॉक्टर चड्ढा को याद आया कि वही बूढ़ा भगत था जो अपने पुत्र के इलाज के लिए हमारे पास आया था, लेकिन हमने उसकी बात को नहीं सुनी। डॉक्टर चड्ढा निश्चय किए कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। आज से हम मानवता का पूर्ण पालन करेंगे। कहानी समाप्त होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।